ओके जी, तो चलिए अब हम अपना रीमान इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो रीमान इंटीग्रेशन में स्टार्ट करूं या मैं पहले बोलूं आपको कि देखो एरिया की बात हो रही थी अंडर एनी कर्व, मतलब बेसिकली अंडर एनी फंक्शन की हमारी बात चल रही थी, उसका हमें एरिया निकालना था। कुछ वेल नोन कर्व्स हैं, आपको भी आते हैं उनके एरिया निकालने और मुझे भी आते हैं। ठीक है, हम दोनों ही 10वीं पास हैं। ठीक है, देखो रेक्टेंगल था, आपसे बोला गया कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे भी नहीं हुई। ट्राइंगल का एरिया निकालो, निकाल दिया। ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कब आनी शुरू हुई? हमें दिक्कत आनी शुरू हुई जब हमसे ये कहा गया कि आप इस फंक्शन का एरिया निकालो। समझ रहे हो? इस फंक्शन का एरिया निकालने के लिए हमसे कह दिया गया, अब इस फंक्शन का एरिया हम निकालें तो हमें ऑब्वियसली कहीं ना कोई बाउंडेड लिमिट्स दी, मतलब फंक्शन बाउंडेड है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फंक्शन हमारा बाउंडेड है a और b, फंक्शन बाउंडेड है, इनफैक्ट नॉन नेगेटिव है। ठीक है, ये सारी चीजें तो हो ही जाती है क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब बात ये आ रही थी कि मुझे मैं अगर इसको फंक्शन बोलूं अपना, मैं अगर इसको अपना f फंक्शन बोल रहा हूं, मुझे इसका एरिया निकालना है। समझ रहे हो? हालांकि अगर आप हिस्ट्री में जाते हो ना इसकी, इससे पहले तक 16वीं सेंचुरी में न्यूटन लिबनिज ने काम किया और फिर 18वीं सेंचुरी के करीब आया था रीमान वगैरह, उससे पहले कॉची और ये सब घूमते रहते इन सब चीज़ों के ऊपर। डार्बो ने बहुत काम किया, डार्बॉक्स थ्योरम वगैरह जो आप बोलते हो, तो हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी। और 12th में आपने न्यूटन इंटीग्रेशन वगैरह तो आप वैसे तो फैमिलियर हैं ही हैं। ठीक है, तो मुझे इसका जब एरिया निकालना हो, मैं उन सब चीज़ों को साइड करके मैं इंपॉर्टेंट पर आ रहा हूँ कि जो भाई बिल्कुल हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, आपको इसका एरिया तो नहीं निकाल सकते, नहीं तो कोई कर्व ही नहीं है, ये तो कोई फैमिलियर कर्व नहीं है। और मैंने तो ऐसे बना दिया मोनोटोनिक टाइप का फंक्शन, तो वो कैसा भी दे सकता था भाई, वो फंक्शन ऐसा भी दे सकता था, ऐसे और कुछ ऐसे, फंक्शन तो वो कैसा भी दे सकता है ना, ये चीज तो समझ रहे हो आप। ऐसे भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, समझ रहे हो? उसका निकालो अंडर दिस कर्व। तो इंपॉर्टेंट चीज थी कि मेरे को इसका एरिया मैं ऐसे कैसे निकालूं भाई, मेरे पास कोई तो ट्रिक हो, कोई तो मेरे को कुछ हेल्प मिलनी चाहिए ना। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज जो इसमें आई, मैं बात करता हूं, सबसे पहली डेफिनेशन भी मैं बोल सकता हूं कि जब इसके एरिया की हमने बात की ना, इसके एरिया की, तो इसके एरिया को ना ये a से b फंक्शन का जो इंटीग्रल आया ना, वही इस कर्व का एरिया है। पहली चीज क्लियर। मैं इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालूं a से b, और या फिर मैं इसका एरिया निकालूं, बात सेम ही है, दोनों सेम है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर, ये निकल कर आई। ठीक है, लेकिन मैं अब इसका एरिया निकालूं कैसे? मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले पार्टीशन नाम की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया। पार्टीशन क्या मतलब है इसका? कहता कुछ नहीं, क्लोज इंटरवल, ये जो ए बी है ना, इसके अंदर ए फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट पी। ठीक है, क्या है जी वो पी? कुछ भी मान लो, से पॉइंट्स ऐसे दे दूं, a0 a1 a2 डॉट 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 an। ठीक है, विच इज इन a to b। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसको हम बोलेंगे पार्टीशन। अब फाइनाइट ऑर्डर सेट p इन दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। ठीक है, अब तक कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैं यहां से लेकर यहां तक इस इंटरवल को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, और उन हिस्सों को ही मैं पार्टीशन बोल रहा हूं। पार्ट मतलब पार्टीशन मतलब समझ के पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, a0 a1 ऐसे था ना, या x0 x1 x2 कुछ भी ले सकते हो। जैसे a है तो x0 x1 से भी ले सकते हो, उससे ज्यादा अच्छे से ये बुक्स में ऐसे दे रखा है, a इक्वल टू x0 और b इक्वल टू xn वगैरह, कुछ ही बोल लो। ठीक है, मैंने यहाँ x1 ले लिया, यहाँ x2 ले लिया, यहाँ x3
x4, समझ गए पॉइंट, ऐसे चलता जाएगा। तो b इक्वल टू x5 बोल दो बेशक आज की डेट में, ठीक है, ये चीज क्लियर है भाई। मैंने ऐसे पार्टीशन में से डिवाइड किया, पार्टीशन में डिवाइड किया तो मैंने ठीक वैसे ही एरिया को भी डिवाइड कर लिया मेरे, तो मेरा एरिया कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैंने इस पार्टीशन के हिसाब से अपने पूरे एरिया को डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये चीज क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, देखो मेरे को एरिया निकालना, किसी स्क्वायर का निकालना हो, किसी रेक्टेंगल का निकालना हो आसान है, तो मुझे अब इसमें ना कुछ रेक्टेंगल दिखाई दे गए, समझ रहे हो, मुझे इसमें कुछ रेक्टेंगल्स दिखाई दे गए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको, इस पूरे कर्व को, इस पूरे एरिया को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में मैंने कोशिश की। जैसे अभी तो रेक्टेंगल नहीं बन रहा, तो मैंने इसमें क्या किया, यहां से स्मॉल से ये ऐसे मैंने अभी एक रेक्टेंगल बना दिया, अब रेक्टेंगल बन गया। अब से पहले, आज से पहले कोई बच्चा इसका एरिया नहीं निकाल सकता था, या सिर्फ इसका एरिया निकालना वो भी नहीं निकाल सकता था, क्योंकि ये वाला जो कर्व है ऊपर, ये पता नहीं कौन सा कर्व जा रहा है भाई, समझ रहे हो। तो एक रेक्टेंगल बनकर अब रेक्टेंगल आसान हो गया, अब शायद कोई एरिया निकाल ले, ठीक है। दूसरी चीज ये, यहां से यहां आए हम, ठीक है, ये एक और रेक्टेंगल बन गया, एक और रेक्टेंगल बन गया, ये भी एक और रेक्टेंगल बन गया, और ये भी एक और रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल बन गए, कौन कौन से रेक्टेंगल बन गए समझ गए ना, ये और ये रेक्टेंगल बन गए, ठीक है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हमें करना क्या था, हमें ये एरिया निकालना था, ये ए निकालना था, ये क्या था, ये अंडर द कर्व ये जो पूरा आ रहा था वो एरिया था, ठीक है। अब अगर मुझे कुछ करना हो, जैसे मतलब मैं पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, आप निकाल दोगे, इसका निकाल दोगे, इसका निकाल दोगे, मैं इन सबको सम करवा दूं, ठीक है, इसका भी सम मैं निकाल कर दिखाऊंगा, अभी निकालेंगे हम। पॉइंट समझने की कोशिश करो, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, क्या ये अंडर द कर्व एफ के एरिया के इक्वल है? इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से कि क्या ये जो मेरे रेक्टेंगल्स का एरिया आएगा, इनका जब मैं सम करूंगा, क्या वो मेरे फंक्शन के जो इस फंक्शन का एरिया उसके इक्वल है? जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा छूट गया इसमें, ये जो हिस्सा है ना, ये मेरा हिस्सा एक किस्सा बन गया, ये छूट गया भाई, ये नहीं आ रहा ना। आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हो, आप कर्व पर तो वैसे भी नहीं निकाल रहे। अब इसका एरिया मैं कैसे निकालूं फिर? समझो इस बात को, ध्यान से देखो, आप भी एनालाइज करने की कोशिश करो कि मेरा ये जो एरिया है ये छूट गया, ये चीज समझ रहे हो? ये जो रेक्टेंगल थे इनका एरिया निकल रहा था, हर एक का निकल रहा था, मैं अभी बता रहा हूं कैसे। इन सब का सम भी मेरे को करना आता था, मैंने सबका सम कर भी दिया, लेकिन फिर भी वो जो मेरा सम था वो एफ के इक्वल तो नहीं जा पाया, क्योंकि एफ के तो नीचे रह गया, ठीक है। तो अब बात आती है, पहले बता दो एक बार कि इसका एरिया तो निकाल के दिखा दो कम से कम। मैंने कहा ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया किसका निकाल रहे हैं अब हम? रेक्टेंगल्स का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ही निकालता हूं सीधा, सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स अंडर एफ, ठीक है, ठीक है ना जी, सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स अंडर एफ, ठीक है। तो कौन कौन से आ गए जी सम, बताओ मेरे को फटाफट। पहले रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूं, और रेक्टेंगल का सम, रेक्टेंगल का एरिया आता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मेरे को दिख रही है, ये रही मेरी ब्रेड्थ इस रेक्टेंगल की। मैं अगर पहले रेक्टेंगल की बात करूं, ये रही मेरी ब्रेड्थ, और लेंथ ये रही, समझ रहे हो, ये लेंथ है, ठीक है। तो मैं ब्रेड्थ क्या लूं बताना, देखो ये जो डिस्टेंस है ये यहां से x1 तक, ये टोटल x1 है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये x0 है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको बोल रहा था a0 a1 a2 की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, x0 x1 x2 xn, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये x0 है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस था x1 था, और ये यहां तक x0, तो x1 माइनस x0 आ गया, इसकी विड्थ आ गई x1 माइनस x0 फर्स्ट रेक्टेंगल की, ठीक है।
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, चलो अभी लेंथ का नहीं पता, ब्रेड्थ का तो पता चल गया ना, x1 माइनस x0 मैंने लिख दिया। फर्स्ट रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूं तो ये लो फर्स्ट। अब मैं इसकी लेंथ को क्या करूं, लेंथ ये तो मेरे को नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि कर्व से नीचे हैं, ठीक है, कर्व से नीचे हैं, तो मैंने स्मॉल m रख दिया, इसका नाम ऐसे ही, समझ गए। m1 डॉट x1 माइनस x0 क्या है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। मैं सेकंड की ओर चल पड़ा, ठीक है, सेकंड की ओर चल पड़ा। मैं इनको ऐड क्यों कर रहा हूं बताना, मैं इनको प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो यही करना था ना, एरिया निकालना था इस कर्व के नीचे। तो इस कर्व के नीचे जितने भी रेक्टेंगल बने उन सबका मुझे सम निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो उसका उन सबका सम मैं फिर सम कर रहा हूं फिर मैं, ठीक है। सेकंड का मैंने अब क्या करा, इसमें भी सेकंड का ये जो भी था, ये जो भी था, ये m2 अब इसकी विड्थ देखो ध्यान से, ये x2 जा रही है यहां तक, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ये जो पूरा मैं कैसे दिखाऊंगा इसे, ऐसे ये यहां तक x2 जा रही है, और ये इससे पहले तक ये जो थी ये x1 थी, तो ये जो विड्थ हो गई इस बार, ये विड्थ ये x2 माइनस x1 हो गई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अभी कुछ डाउट आ रहे होंगे इसमें, समझ रहे हो, जिन्होंने पहले रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रखा हो उन्हें डाउट आ रहे होंगे, और जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं उन्हें सब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। मैं थर्ड रेक्टेंगल की बात करता हूं, ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, तो मैं अब थर्ड रेक्टेंगल की बात करूंगा, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। बताओ जी, दिक्कत कोई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, उन सब का सम किया। सम क्यों किया, क्योंकि मुझे इस कर्व का फंक्शन, भाई इस फंक्शन का एरिया निकालना था, मतलब अंडर द कर्व जितना भी एरिया है, मैं उसे a to b fdx इंटीग्रल बोल रहा था, मुझे वो एरिया निकालना था। मैं इस पूरे एरिया को नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी कर्व बन रही है, लेकिन मुझे रेक्टेंगल के निकालने आते थे, तो मैंने पार्टीशन करके कुछ रेक्टेंगल्स बनाए, उन रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला। लेकिन मुझे दिख रहा है जो रेड वाले है ना, ये हट गए, ये इसमें नहीं आ रहे इस एरिया में, तो इसका मतलब ये एरिया आ तो रहा है अंडर द एफ, लेकिन पूरा एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज क्लियर है, ठीक है जी। सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स अंडर एफ, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, ये जो चीज है ना, ये क्या हो रहा है अब, कमाल की बात ये है कि मैथमेटिक्स में ना चीजों को आसान नहीं रहने देते, पता नहीं क्यों। अब यहां तक मजा आया, ठीक है, ये सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स था। अब इसी चीज को ना एक नोटेशन में डाल दिया उन्होंने, ठीक है। इसी चीज को कैसे डाल दिया नोटेशन में, कहते पूरा का पूरा आपने सम लिया है ना, मैंने कहा हाँ। कहते कर्व से नीचे है, लोअर है, कर्व से नीचे है ना, कर्व से नीचे का सम है, तो मैं कहा हाँ। कहते तो फिर अब आप इसको जो सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स अंडर एफ है ना, आप इसे ऐसे लिख दो, एल लोअर सम अंडर किसी पार्टीशन, मैं इसको पार्टीशन अगर P बोलता हूं तो लोअर सम अंडर किसी पार्टीशन। पार्टीशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पार्टीशन आप जैसे बदलोगे ना एरिया बदल जाएगा। कैसे, हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अंडर P किसी पार्टीशन पर, ठीक है, और कौन सा फंक्शन, वो फंक्शन भी बता देना ये। तो मैं अब सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ दिस को LPF बोलूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा LPF क्या हो गया, m1 x1 माइनस x0 प्लस m2 x2 माइनस x1 प्लस m3 x3 माइनस x2 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है जी, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक और चीज देखो अब क्योंकि वो चीजों को आसान तो रहने नहीं देते, जितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए उतना डिफिकल्ट करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख दिया, i इक्वल टू 1 to n, m को mi डॉट, ये देखो x1 माइनस x0 x2 माइनस x1, तो इसका मतलब xi माइनस xi माइनस। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक। बताओ जी अगर किसी को है तो। ठीक है, बताओ जी कोई दिक्कत है तो, नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखो ये था मेरे पास, ठीक है। एक और नोटेशन भी लिख लेते हैं, चलो LPF को कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं,
समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डॉट, इसको डेल्टा एक्स आई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे भी, समझ रहे हो, नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक दिक्कत है, एक बच्चे को, इंटेलिजेंट बच्चा था, कोई बच्चे का नाम था टिचकुले, ठीक है। अब टिचकुले जो स्टूडेंट था उसे ये बात नहीं समझ में आ रही, ये बात अच्छी नहीं लग रही उसे। इनफैक्ट कहते ये जो m1 लिया है, जैसे यहां था हमने साइज ये m1 ले लिया, आप इसको भी देखते, आप इसको भी देखते, समझ रहे हो। तो बेसिकली हर किसी का ये m1 m2 हर किसी का ये इस m1 mi के बारे में वो जानना चाहता था, और कुछ था भी, कुछ छुप भी रहा था। क्या था वो? ये जो mi था ना, ये जो mi था, क्या था वो था एक fx का फंक्शन का इन्फीमम, ये था, समझ रहे हो। अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट फंक्शन का इन्फीमम था mi, मतलब बेसिकली इसमें जो भी लेंथ इन्फीमम थी एक रेक्टेंगल के पूरे फंक्शन में, भाई मैं अभी पूरे फंक्शन की बात कर रहा हूं, पूरे फंक्शन में जो mi जो बेसिकली इन्फीमम था वो mi था। लेकिन टिचकुले को फिर दिक्कत हुई कि सर पूरे फंक्शन में नहीं, अगर पूरे फंक्शन में इन्फीमम फिर तो आप एक ही लेंथ को मानकर चलते रहोगे हर बार, समझ रहे हो। तो फिर दोबारा एक और डेफिनेशन चेंज करवा दी टिचकुले ने। अब बात आई कि फंक्शन की वैल्यू मैं देखूंगा, लेकिन पर्टिकुलर सब इंटरवल्स में, ये जो पार्टीशन की वजह से जो सब इंटरवल बने ना, हर उस इंटरवल में मैं चेक करूंगा। मतलब मेरा x बिलोंग करेगा xi माइनस 1 कॉमा xi में, ऐसे मैं इसे बोलूंगा mi, ठीक है। बात आ रही है जी, समझ में नहीं आ रही है? मैं इसे कर देता हूं इरेज, इसे याद भी नहीं रखना कभी, पार्टीशन तो भाई क्या ही याद रखना इसे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत जी? ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है ना, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक, ठीक है। तो मैं अब एक और ग्राफ बनाता हूं इसका। अब बात फिर हमारे पास एक और खड़ी हो गई सामने कि ये जो LPF था, ये जो LPF था ना, अच्छा इसको बाय द वे लोअर सम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर सम, या फिर कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा लोअर डार्बॉक्स सम, डार्बू सम भी बोलते, डार्बू। खैर ये चीज क्लियर है ना। तो फिर ये चीज भी क्लियर करो आप। मैं इसको इरेज करूं ना थोड़ा सा, ठीक है ना। ये चीज लेना है, mi इक्वल टू इन्फीमम fx देखना है मुझे, हर इंटरवल में जो इन्फीमम है, इसमें जो इन्फीमम है fx का, इसमें जो इन्फीमम है fx का, ठीक है, ठीक है जी। तो ये चीज ये यहां से क्लियर है, ठीक है। मैं यहां पर एक और इसका बना देता हूं कि अभी तो मेरा एरिया वो तो पूरा नहीं आया भाई, मेरा पूरा एरिया कहां आया है, मेरे ये एरिया तो छूट गए ना। ये जो मेरा आया, ये जो मेरा जो भी था मेरा LPF, ये मेरा बेसिकली लोअर सम था। लोअर सम मतलब इस कर्व से नीचे का, लेकिन मैं इसे इंटीग्रल ऑफ a टू b f dx तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मेरा इसके नीचे का, मेरे ये हिस्सा तो छूट ही गया। मैं इसके लिए क्या करूं, ये जो पिंक वाला जो हिस्सा, रेड वाला, ये हिस्सा छूट गया मेरा, ठीक है। तो मैंने अब काम क्या किया, मैंने एक और ले लिया इंटीग्रल ऐसे, ठीक है। मैंने फिर ऐसे ये बनाया पार्टीशन, फिर से वही वाली गेम, वही a जिसे मैं x0 बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर वही x1 x2 x3 x4 और ये x5 जिसे हम b ही बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है। यहां से अब मैं ऊपर गया, यहां से अब हम ऊपर गए, यहां से यूं कुछ ऐसे, ठीक है। हमने लोअर सम देख लिया, हमने रेक्टेंगल बनाई, ठीक है। अब फिर टिचकुले का डाउट था, टिचकुले कहता सर आप नीचे से क्यों बना रहे हो रेक्टेंगल, अगर हमें एरिया ज्यादा चाहिए तो ऊपर से बना लो, समझ रहे हो भाई, ऊपर से बना लो, ठीक है। तो ऊपर से कैसे बनाएंगे, टिचकुले कहता कुछ ऐसे बना लो, ऐसे,
ऐसे। सर ये भी तो रेक्टेंगल है, ऐसे, समझ रहे हो? ये भी तो भाई एक रेक्टेंगल है। मैं कहा ठीक है, फिर उसने भी ऐसे ऐसे शेड कर दिया। ठीक है, ये अब आप कर लोगे खुद ही शेड, क्योंकि रेक्टेंगल बना रहा है ना वो भी पूरे के पूरे भाई, क्योंकि हम रेक्टेंगल के ही एरिया निकाल सकते हैं, हम और तो किसी चीज का एरिया निकाल ही नहीं सकते भाई। मतलब इस कर्व का एरिया नहीं निकाल सकते, रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बनता, कुछ ऐसा जाना पहचाना मिलता तो ही तो हम एरिया निकालते। तो हमने फिर रेक्टेंगल बना लिए। ठीक है, इस बार भी हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हमें नहीं है कोई दिक्कत इस बार भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने में, हम निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन इस बार भी जो रेक्टेंगल मेरा आ रहा है वो भी तो ऊपर वाले, इसमें तो कर्व जो था मेरा, ये जो कर्व था एफ था, ये मेरा कर्व एफ। इसमें अब जो मैं रेक्टेंगल का एरिया लेता हूं, मैं लूंगा जरूर मैं पूरा। ठीक है, मैं फिर से यही चीज लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं। ये चीज इनफॉर्म एफ एक्स बिलोंग्स टू सब इंटरवल, ये एम आई था, ये लोअर सम था, मैंने इस चीज को गायब कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैं देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं फिर से वही काम करता हूं, सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स अबव एफ। इस बार भाई ऊपर जा रहे हैं ना भाई पूरे, इसमें तो बिलो द रेक्टेंगल्स थे, अंडर एफ रेक्टेंगल्स थे, इसमें अबव एफ रेक्टेंगल्स हैं। तो मैं फिर से वही वाली कहानी लिखता हूं, सम ऑफ द रेक्टेंगल्स अबव एफ, मतलब अबव द कर्व। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होंगे जी? देखो मैं फिर से वही काम करूंगा, x1 ये पूरा क्या है मेरा, x1 है यहां तक, और ये x0 है यहां तक, तो x1 माइनस x0 ये वाली विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो x1 माइनस x0, और अब मैं क्या लेता हूं, इसमें मैक्सिमम, इस इंटरवल पर मैक्सिमम ऑफ fx। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ fx मैं उसे कैपिटल M से बोल देता हूं। ठीक वैसे ही m2 x2 माइनस x0 प्लस m3 x3 माइनस x1 x2। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है? ठीक है ना जी, ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब हम इसी को, जैसे इसमें इस सम को एलपीएफ बोल रहे थे, एलपीएफ मतलब लोअर। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको बोलूंगा ऊपर, अपर। यू किसी पार्टीशन की बात जरूर हो रही होगी, यूपीएफ। ठीक है, यूपीएफ क्या होगा? यही होगा। मैं इसे इसी नोटेशन में लिख दूं सीधा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई। ठीक है, एक्स आई सीधा मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, एम आई डॉट एक्स आई माइनस 1, तो मैं डेल्टा एक्स आई लिख देता हूं ना सीधा, डेल्टा एक्स आई। बताओ जी दिक्कत कोई? ये मेरा यूपीएफ आ गया। इसी यूपीएफ को यहां क्या बोल रहे थे, नीचे वाला लोअर सम, और अब बोलेंगे ऊपर वाला अपर सम, इसको बोलेंगे अपर सम, अपर सम। ठीक है, यहां भी वही वाली बात आएगी। कौन सी बात? ये जो एम आई है ये क्या है, एम आई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 कॉमा एक्स आई। समझ गए जी या नहीं समझे? ये मेरा क्या हो गया, ये कैपिटल एम आई हो गया मेरा। ठीक है, अपर सम बोल दूं, अपर डार बॉक्स सम बोल दूं, अपर डारबू सम बोल दूं, जो बोलना बोल दूं। ठीक है, ये चीज क्लियर है जी। ये मेरा यूपीएफ आ गया, ये मेरा एलपीएफ आ गया। मतलब कि मेरा इस कर्व का अगर मैं देखूं तो लोअर सम आ गया, और इस कर्व पर अगर मैं देखूं तो अपर सम आ गया। समझ रहे हो? लोअर सम आ गया और अपर सम आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा साधा सा हुआ कि जो मुझे चाहिए था वो नहीं आया। समझ रहे हो? मतलब जो मुझे चाहिए था ना बस वो नहीं आया, और उसके अलावा सब कुछ आ गया। जैसे मेरे पास मान लो कर्व ये था, ठीक है, ये था मेरे पास कर्व, मेरे को इसका एरिया चाहिए था ए से बी। ठीक है, ए से बी। क्या किया मैंने रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया इसे। ठीक है,
फिर क्या किया, ये कर दिया, 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 ये कर दिया। तो इसकी वजह से हुआ क्या, ये वाला एरिया आया, ये एरिया आया, ये एरिया आया, ये एरिया आया, ये एरिया भी आ गया, ठीक है, ये एरिया भी आ गया, ठीक है, सब एरिया आ गया, लेकिन एक एरिया नहीं आया जो मुझे चाहिए था। ये एरिया आ गया, ये सब एरिया आ गया भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। लेकिन ये जो जगह बच गई, ये बच गई, ये बच गई, ये इसकी वजह से मेरे ये वाली जगह तो आई नहीं, ये वाली हिस्से में नहीं आई, मेरा ये वाला एरिया नहीं निकला। मेरा ये वाला एरिया कौन निकालेगा भाई अब इस एरिया को, ये रीमान मतलब कहाँ, कैसे, क्या गड़बड़ कर रहा था रीमान भाई, ये वाला एरिया मेरा कौन निकालेगा, ये एरिया छूट गया। फिर क्या किया, एक टिचकुले ने बोला हमें कि सर थोड़ा सा और अप अबव द वर्ल्ड सो हाई कर लो ना, रेक्टेंगल को बड़ा कर लो। तो रेक्टेंगल यूं ले गए, फिर यूं ले गए, फिर यूं ले गए, फिर यूं, फिर यूं, फिर ये आ गए, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा रेक्टेंगल में ये हिस्सा भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, मतलब समझ रहे हो भाई, पूरा पूरा निकल गया। और ये जो पिंक पिंक है इसकी तो मुझे जरूरत भी नहीं थी, समझ रहे हो ना भाई, मतलब मुझे इसकी तो जरूरत है ही नहीं। ये तो एफ में ये बेकार का है, ये बेकार है, ये बेकार है, इसकी क्या जरूरत है मेरे को, ठीक है। तो मतलब अगर मैं रेक्टेंगल्स अंडर द कर्व लूं तो भी एरिया मेरा कम हो जाता है, और अगर मैं अबव द कर्व लूं तो भी एरिया मेरा कम हो जाता है। लेकिन एक रिलेशन, एक रिश्ता मेरा निकल के आ रहा है इसमें से और इसमें से। अगर मैं इन सबको इरेज कर दूं और आपके सामने एक चीज लिखूं, कौन सी चीज, ये वाली, कि एलपीएफ और यूपीएफ के बीच में कहीं मेरा एरिया फंस गया, जिस चीज की जरूरत थी ना बस वो बीच में था, हम भागते रहे, या तो उस पार हो गए या इस पार हो गए, जो चाहिए था वो कहीं हमारे बीच में छुपा हुआ था, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर मैं इस एरिया को, मतलब ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, मैं इस एरिया को निकालने का इच्छुक था, मेरी इच्छा थी इसको निकालने का। और मैंने ये भी कहा कि ये जो मेरा ए से बी एफ डी एक्स का इंटीग्रल है वो मेरा ये एरिया है। तो मतलब बेसिकली मैं इसे ए मानकर कह रहा था। ये मेरा जो ए था, क्या हुआ देखो, मैंने पहले एलपीएफ निकाला, वो मेरा कम आया। बेसिकली क्या हुआ, मेरा जो एलपीएफ था ना वो मेरा ए के बीच में, इक्वल टू भी मैं ले रहा हूं, वैसे लेस देन ही बैठ रहा अभी हमारा, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, समझ रहे हो चीज, ये रिलेशन समझे। अपर सम मेरा ये था, ये पूरा का पूरा, ये सारे रेक्टेंगल्स सारे अपर सम, समझ रहे हो, ये इसे मैं अपर सम बोल रहा हूं, यू से अपर सम। तो जितना भी मेरा अपर सम था ये तो ज्यादा हो गया ना। लोअर सम क्या है, लोअर सम ये है ना, लोअर सम तो ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये व्हाइट वाला पोर्शन है ना मेरा लोअर सम। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये मेरा क्या है, ये मेरा लोअर सम है, समझ रहे हो, चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ये मेरा लोअर सम है, ठीक है। ये जो मेरा लोअर सम आया, ये साफ साफ नहीं दिख रहा आपको कि अपर सम तो कितना ज्यादा है। अपर सम तो ये पूरा है, ये अपर सम, समझ रहे हो ना ये चीज भी, ये पूरा का पूरा ही अपर सम है, ये पूरा का पूरा अपर सम है। ये पूरा क्या है, अपर सम, ये भी सब, ये पूरा अपर सम। तो जितना मेरी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा था ये, और ये उससे कम था। व्हाइट वाला मेरा लोअर सम है, तो मेरा लोअर सम भी अपर सम से हमेशा कम रहेगा। ये चीज मैंने एक और देख ली यहां से, ठीक है। और मेरा जो एरिया जो आ रहा था ना, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, वो मेरा यूपीएफ से कम है और एलपीएफ से ज्यादा है। तो इसका मतलब अभी हमारा काम खत्म तो हुआ नहीं है भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो चीज या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं अब इसमें, ठीक है। देखो
मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे भाई ये वाला एरिया ला कर दे दो। कैसे लाऊं मैं? हो सकता है एक तरीका ये हो सकता है, टिचकुलो ही बता रहा था मेरे को ऐसे तरीके, कहता है ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है ना, आप इसे बढ़ा दो, मतलब हमारा ये कम है ना, हमारा ये एरिया कम है, आप इसे बढ़ा दो ना, मतलब पिंक वाले को भी व्हाइट कर दो, तो हम कहीं ना कहीं कर्व के आसपास पहुंचेंगे, हमें वही तो करना है। मैंने कहा और इसमें क्या करोगे फिर? कहता आप इसे देखना चाहते हो तो इसे कम कर दो, समझ रहे हो, इसे थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि हमारे जो पिंक ये जो पोर्शन है ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जा रहा है, हम इसे भी इसे नीचे ले आए, अगर हम इसे कम क्या कर दें, हम F के पास ले आए, इसको काट दें या इसको ऐसे करते चलें, इसको ऐसे 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 करते चलें, तो कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने उससे कहा कि टिचकुले सर, क्योंकि आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो आप बताओ फिर ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, उसने दो तरीके बताए। पहला क्या कहता वो, कहते हैं जो एलपीएफ है ना, एलपीएफ हमारा क्या था, लोअर सम था, इसे बढ़ा दो। इसका मतलब देखो, जो मेरा ये एलपीएफ है, मैं इसको क्या करता हूं, मेरा जो एलपीएफ वो यही है ना, देखना ध्यान से बताना मेरे को, ये फिर ये, ठीक है, फिर ये कुछ ऐसे पार्टीशंस हैं, ये ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई, ये ऐसे और ये फिर ऐसे, ठीक है। तो मेरा ये जो था, ये मेरा इसमें से ऊपर वाला हिस्सा छूट रहा है, गलत बन गया, ठीक है, ये जो ऊपर वाला है ये, इसकी अप्रोच करना है, मतलब मेरा जो नीचे वाला था इसको ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, कैसे करूंगा मैं? पहली चीज मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मैं दोबारा चित्र क्यों बना रहा हूं इसमें। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बढ़ा दूं, समझ रहे हो, मैं एलपीएफ को, मैं मेरे लोअर सम को बढ़ा दूं ना, तो मैं कर्व के अप्रोच करूंगा कर्व के टुवर्ड्स। तो मैंने क्या किया, मैंने सुप्रीमम ले लिया, सुप्रीमम का यही काम था, ये उसी ने बताया मेरे को, टिचकुले ने, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ से मेरा क्या हुआ, मैं कर्व के टुवर्ड्स अप्रोच करा, मेरा जो एरिया था पहले लोअर सम ये था, अब मेरा वो बढ़ा। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब फिर तुम ये भी करोगे, क्या करोगे, अपर को, इसको अब क्या करोगे, क्योंकि मेरा ये था, मेरे तो ज्यादा था, इसको क्या करूं मैं, कम करूं, तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे ले आऊं, इन्फीमम ऑफ समझ गए ना, अपर सम का, यूपीएफ। सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। बात क्लियर है? सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ लोअर सम का बढ़ जाना, और इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, ठीक है, काइंड ऑफ आप एक लैंग्वेज में ऐसे से समझ सकते हो। तो मैं कहीं ना कहीं, देखो मैं कहीं ना कहीं क्या आऊंगा, मैं कहीं ना कहीं एफ के अप्रोच आऊंगा। ठीक है, अब देखो इसकी भी एक नोटेशन रख दी गई, इसको अब से हम क्या बोलेंगे, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ को एल है, तो जो लोअर लिमिट है ना उस पर ये लगा देना। ठीक है, एफ डी एक्स, ए से बी चल ही रहा था, इन्फीमम ऑफ अपर सम, अपर है तो ये ऊपर लगा देना, ए से बी एफ डी एक्स। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ जो होगा ना, अब से मेरे पास सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ ये होगा, मैं इसे बोलूंगा सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे यही बोलूंगा। ठीक है, जो भी अभी इसे बोला है हमने, इसे मैं यही बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। ठीक है, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। बड़ी कमाल की बात है, इसको भी एक और नाम दे दिया। ठीक है, लोअर से इसको लोअर इंटीग्रल बोलने लग गए। ठीक है, नामों में ही कंफ्यूज कर रखा है, वैसे कुछ है ही नहीं। इसको अपर इंटीग्रल बोलने लग गए। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, जब हम ऊपर जा रहे थे, आपने देखा, एक चीज देखी, गौर फरमाया जरूर होगा कि लोअर सम ना कितना ही ऊपर ले जाओ रहेगा तो कर्व से नीचे ही, भाई कर्व से तो नीचे ही रहेगा, मतलब एट द एंड में जब इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो यहां कहीं अटक जाएगा ना, यहीं तक तो जाएगा बस।
इससे तो ऊपर नहीं जा सकता, समझ रहे हो? मतलब ये जो मेरा था सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, बेसिकली जो मेरा लोअर सम था सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ रहेगा तो लेस देन इक्वल टू एफ ही, भाई मेरे कर्व के तो नीचे रहेगा। और ठीक वैसे ही जब मैं इसको कम करने लग गया, मैंने कम किया इसको, चाहे कोई भी तरीका हो, हम देखेंगे कैसे कम करते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि रिफाइनमेंट वगैरह का क्या सीन है, ठीक है, उसमें पार्टीशन से कैसे वेरी कर रही हैं चीजें, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो ये जो ऊपर वाली जो चीज थी, मैं अगर इसे कम करता रहूं तो भी एरिया इससे कम थोड़ी ना हो जाएगा, इस कर्व से, ये जो कर्व बाउंड्री थी इससे कम थोड़ी होगा, रुक जाएगा यही कहीं, ये यही रुक जाएगा, समझ रहे हो? समझना क्या है, सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है कि जो मेरे पास लोअर सम था मैं उसे ऊपर लेके जा रहा था, लेकिन कर्व से ऊपर थोड़ी ना चला जाऊंगा, एरिया तो कर्व तक का ही देखना है। और ऊपर जो था मेरे पास अपर यूपीएफ जो था उसका मेरे को इन्फीमम लेना था, यूपीएफ ऑफ इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, तो मैं यूपीएफ का एरिया के बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता, मेरा वहीं रहेगा। बड़ी खूबसूरत बात ये हुई, एक मूवमेंट ऐसा आ जाएगा जब ये भी यही रुक जाए और जब ये भी यही रुक जाए, ये ऊपर से आ रहा था इसलिए यहां रुक गया, नीचे से जा रहा था इसलिए यहां रुक गया, और जब जिस वक्त जिस लम्हे में ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे ना, हम उस लम्हे को बोलेंगे, कम ऑन, हम उस लम्हे को बोलेंगे एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। बड़ी जबरदस्त बात खत्म हो गई, बड़ी जबरदस्त बात, तो समझ रहे हो कि भाई ये और ये अब मेरा एफ रीमान इंटीग्रल हो जाएगा। बेसिकली मैं अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए से बी, वो जो मेरा था ना जिसके लिए मैं भाग रहा था, वो एफ डी एक्स हो गया, ये समझ गए। जब ये तीनों, ये कंडीशन है जी, समझने वाली बात है कि एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, मैं बोल दूंगा। इसका मतलब बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात अब निकल कर आई है, अगर आपने देखा हो पूरे रियल एनालिसिस के कोर्स में हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमें ये बात कहनी हो कि मैं किन्हीं भी दो पॉइंट का या दो सेट का डिस्टेंस, मैं किसी भी दो पॉइंट दो सेट के जो दो एलिमेंट्स की बात हमने लिमिट में देखा, कॉन्टिन्यूटी में देखा, हम डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में, मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं उस डिस्टेंस को आपको बता पाऊं, उस डिस्टेंस को कह पाऊं कि हाँ ये जो दो हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत पास है, कुछ ऐसे हस्बैंड और वाइफ दोनों में जो डिस्टेंस रहना चाहिए था ना वो बहुत पास, ठीक है, मतलब बहुत कम है डिस्टेंस। कैसे बोलोगे आप इस बात को, मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, हस्बैंड और वाइफ का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, कैसे लिखोगे आप इस बात को? देखो ऐसे लिखना, ठीक है, कैसे लिखना, हस्बैंड और वाइफ का जो डिस्टेंस है ना वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा क्लोज है, बेचारे वो हनीमून पे गए होंगे ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है डिस्टेंस। इस चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा कि मैं कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लूंगा जो बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव होगा और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी, उस डिस्टेंस को 0.00000001 ऐसा कोई मैं डिस्टेंस ले सकता हूं। तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो इससे कम होगा, तो मैं कह दूंगा कि भाई हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा। इसको मैं क्या बोल देता हूं, मैं इसको एप्सिलॉन बोल देता हूं। मैं क्या करूं, मार्केट अब ऐसे समझ रही है तो ठीक है। अब इसी चीज को देखो, मैं क्या कर रहा था, एलपीएफ ऊपर जा रहा था, यूपीएफ नीचे जा रहा था, तो कहीं ना कहीं बोल दो, अब आप इसको हस्बैंड वाइफ से ले लो जैसे लेना, ठीक है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी फिर यूट्यूब पे, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, अब आगे आप समझ सकते हो समझ लो, जिनको ना समझ में आए मेरे को कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब यूपीएफ था मेरे पास, यूपीएफ जो मेरा था अपर सम वो नीचे जा रहा था और एलपीएफ ऊपर जा रहा था, तो बेसिकली यूपीएफ ये रहा और यूपीएफ ये रहा मेरा और एलपीएफ ये रहा, यूपीएफ नीचे आ रहा है, एलपीएफ ऊपर जा रहा है, यूपीएफ नीचे आ रहा है, एलपीएफ ऊपर जा रहा है, बेसिकली दोनों के दोनों इस एफ कर्व इसके पास आ रहे हैं। बेसिकली इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मेरा बहुत ज्यादा पास आ रहा है यार, कैसे बोलूं मैं इस बात को, ये कंडीशन
इनफैक्ट जब ये कंडीशन हुई तभी तो हमने देखा कि मेरा अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों इक्वल थे। कब थे? जब मेरी ये कंडीशन पास आ रही थी, जब मेरी ये कंडीशन ट्रू थी। बेसिकली मुझे कोई भी आप पार्टीशन अगर देते हो इस एफ पर, तो मैं देखता हूं अगर मेरा कोई ऐसा एक पार्टीशन एग्जिस्ट कर जाए, पार्टीशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब एक बच्चा कहता सर ये ले लो एक और पार्टीशन, भाई यहां पर x0 था, इसे x1 बोल दो, इसे x2 बोल दो, इसे बोल दो x3, इसे बोल दो x4, और आगे कुछ भी ले लो x6 x7। आप इसको भाई पार्टीशन वगैरह जो भी आपको बोलना है और पार्टीशन बढ़ा दो, जो मन करे जितने पार्टीशन बढ़ा दो। देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P। मैं डेफिनेशन पर आ रहा हूं, जो रीमान इंटीग्रेबल की प्योर डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। F इज रीमान इंटीग्रेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P सच दैट for all मतलब there is a partition P for such that for all epsilon greater than 0 mod of UPF minus LPF is less than epsilon। कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई, बड़ी मजेदार बात हो गई, मुझे तो मजा आ गया कि F is Riemann integrable if and only if there exists a partition P such that mod of UPF minus LPF is less than epsilon। समझ रहे हो कितनी खूबसूरत बात है कि जब इन दोनों में एक ऐसा पार्टीशन ढूंढ दो आप कि अपर सम और लोअर सम का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन, बहुत ज्यादा मतलब बेसिकली क्लोज हो जाए। यही हमने कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं, यही लिमिट में कर, पूरे रियल एनालिसिस में यही कर रहे हैं। एनालिसिस में दोनों के दोनों डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं जो पास आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी चीज को क्या बोलता हूं? एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, इसके रिजल्ट्स हैं, वो जो रिजल्ट्स हैं, वो जो थ्योरम्स हैं, वो शॉर्टकट्स हैं, वो क्वेश्चंस करवाएंगे आपको किसी भी एग्जाम में। हम अब उन पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम अब इनके। ठीक है, ओके।